श्री हरिवंश भगवान श्री कृष्ण जब सुदामा से पहली बार मिले तो सुदामा की स्थिति बहुत खराब थी। आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं। आध्यात्मिक और मानसिक स्थिति बहुत ऊंची स्तर की थी। यहाँ आर्थिक स्थिति उनकी खराब थी। सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण से केवल भेंट करने गए थे, कुछ मांगने नहीं गए थे। मांगने भगवान श्री कृष्ण के दरबार में सुदामा नहीं गए थे, परंतु सुदामा की पत्नी का भाव यह था कि यदि मित्र के पास जाएंगे तो कुछ सहायता हो सकती है। लेकिन सुदामा का भाव ऐसा बिल्कुल नहीं था। बचपन में एक ही गुरु आश्रम में सुदामा और कृष्ण पढ़े थे। भगवान तो किसी में भेदभाव करते ही नहीं हैं, क्योंकि सब भगवान ही तो बने हैं। यह सब संसार भगवान ही बने हुए हैं। चाहे वो सुदामा हो, चाहे वो सांदीपनी ऋषि हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, सब भगवान का ही विस्तार है। ये बहुत बड़े संत महात्मा ही जान पाते हैं, जो दिव्य ज्ञान को, दिव्य स्थिति को प्राप्त हो गए। तो गुरु आश्रम में 66 दिनों में अल्पकाल में ही भगवान श्री कृष्ण ने सभी शिक्षाएं प्राप्त कर ली। और यह मित्रता अब कितने दिनों बाद फिर से मिल रही है, अर्थात दोनों का मिलन फिर हो रहा है, जब भगवान द्वारिकाधीश हैं, द्वारिका के राजा हैं और सुदामा उनसे मिलने पहुंचते हैं। शरीर में वस्त्र बहुत ही कम है, केवल नीचे के वस्त्र हैं, कमर से नीचे के वस्त्र हैं, वो भी फटे हुए हैं। पैरों में जूते चप्पल नहीं है और पैरों से खून निकल रहा है, कांटे चुभ गए हैं। पैदल चलते चलते मित्र से मिलने आ रहे हैं तो कांटे भी चुभ जाते हैं। भगवान से मिलन होता है। भगवान को पता चलता है कि द्वार पे सुदामा खड़े हैं, तो वो दौड़ के द्वार पर पहुंच जाते हैं। अपने मित्र का नाम लेते हुए प्रसन्न मन से, हृदय से लगाते हैं सुदामा जी को और अपने साथ लाकर अपने सिंहासन में बैठालते हैं। अपने हाथों से उनके चरणों को धोते हैं, धोते धोते रो भी देते हैं कि कितना कष्ट पाया मेरे सुदामा ने। अपने उस शयन के बेड पर, शयन सैया पर सुदामा को बैठालते हैं, अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, भोजन कराते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा के चरणों को भी दबाते हैं, बहुत प्रेम करते हैं अपने मित्र से। वहीं एक दिन भगवान ने पूछा कि भाभी ने मेरे लिए कुछ नहीं दिया, क्या तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाए? तो संकोचवश सुदामा जी ने वो चावल के तंदुल छुपा लिए थे, लेकिन भगवान तो पहचान लिए थे। झट उस पोटली को प्राप्त करके चावल को प्राप्त किया। 2 मुट्ठी चावल भगवान ने खाए। भगवान ने यह प्रयास भी किया कि सुदामा मुझसे कुछ मांगे, परंतु सुदामा ने अपने मित्र से कुछ नहीं मांगा। सुदामा बहुत प्रसन्न थे कि मेरे श्री कृष्ण से आज मेरा बहुत अच्छा मिलन हो रहा है, मैं उनके पास, वो मेरे पास हैं। इतने बड़े राजा होते हुए भी निर्धन ब्राह्मण का उन्होंने सम्मान किया, अपने मित्रता की रक्षा की। सुदामा बहुत प्रसन्न है। भगवान ने गुप्त रूप से सुदामा के घर सुदामापुरी का निर्माण करवा दिया। बहुत सुंदर महल सुदामा जी के लिए बन गया। वहीं आसपास के रहने वाले जितने भी लोग थे उनके लिए भी घर का निर्माण कराया गया। भगवान श्री कृष्ण से मिलने के बाद कुछ दिन बीत गए तो सुदामा ने लौटने की प्रार्थना की। भगवान ने कुछ नहीं दिया सुदामा को प्रत्यक्ष रूप से,
जो कपड़े पहनाए थे वो भी उतरवा लिए। इसमें भाव क्या था? भगवान का भाव यह था कि सुदामा को लोग ये ना कहें कि गरीब ब्राह्मण आया था खाली हाथ और भर भर के लेकर जा रहा है। भगवान ने अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ दे दिया था, लेकिन सुदामा का अपमान नहीं करवाना चाहते थे, इसीलिए खाली हाथ लौट गए। और सुदामा का इसका कोई संकोच नहीं हुआ। उन्हें तो बहुत प्रसन्नता हो रही थी कि श्री कृष्ण ने मुझे बहुत मान दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए था। उन्होंने मुझे गले लगा लिया, पहचान लिया, उन्होंने मित्रता की लाज रख ली। सुदामापुरी पहुंचते हैं तो वहाँ का हाल तो एकदम नया हो गया था। झोपड़पट्टी की जगह नया महल बन गया था। गांव के जितने लोगों के घर थे सबके नए घर का निर्माण हो गया था, सुंदर मकानों का निर्माण हो गया था। जब सुदामा अपने महल में पहुंचते हैं तो महल तो पहचान ही नहीं पाते, अपनी पत्नी को भी नहीं पहचान पाते हैं। तो पत्नी द्वारा परिचय देने पर उन्हें ज्ञात होता है कि भगवान श्री कृष्ण की अहेतुक की कृपा से इस सुंदर महल का निर्माण किया गया, इस सुंदर नगर सुदामापुरी का निर्माण किया गया। भगवान श्री कृष्ण की अहेतुक की कृपा सब पर बराबर है। हम भगवान से प्रेम करना सीखें, भगवान से मांगना ना सीखें। सुदामा जी मांगने नहीं गए थे, भगवान से